श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा स्थान है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग की सबसे ज़्यादा मान्यता है। शिव पुराण के अनुसार अवंतिका नगरी यानी उज्जैन भगवान शिव को बहुत प्रिय है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर के परम भक्त वेदप्रिय ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, संस्कृत, सुवृत और प्रिय मेघा। वह चारों भी भगवान शंकर के परम भक्त थे। वह रोज वहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाते और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते थे। उन दिनों दूषण नाम के राक्षस ने अवंतिका नगरी में आतंक मचाया हुआ था। वह राक्षस उस नगरी के सभी वासियों को बहुत पीड़ा देता था। उस राक्षस ने जब वेदप्रिय और उनके पुत्रों को डराया और मारना चाहा, तब वे सब बिना डरे नित्य प्रतिदिन की शिव आराधना में निर्भयता और भक्ति भाव में लीन रहे। तब वह राक्षस और भी क्रोध में आ गया, उन सबको मारने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय उन ब्राह्मणों की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में वहां प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगरवासियों की रक्षा की। तब नगर के सभी लोगों ने भगवान शिव से उसी स्थान पर हमेशा रहने के लिए प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर भगवान शिव अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजित हो गए। भगवान ज्योतिर्लिंग वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे, किसी ने स्थापित अथवा बनाया नहीं था, इसीलिए इन्हें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं दक्षिण दिशा काल की होती है और भगवान शिव काल के भी काल है, इसीलिए भगवान शिव को महाकाल कहा गया है। काल को समय को भी दर्शाया गया है। महाकाल की उज्जैन नगरी से कर्क रेखा गुजरती है और इसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। कहते हैं प्राचीन काल से यहाँ से दुनिया का मानक काल अर्थात समय भी निर्धारित होता था। यहाँ की भस्म आरती भी विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं भगवान शिव ने जब दूषण राक्षस को भस्म कर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया था, तभी से यहाँ पर भस्म आरती का विधान आरंभ हुआ था। आशा करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक और जानकारियाँ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।